Hello Nirali, welcome to the interview. I welcome you on behalf of the Arohan team and thank you for your prestigious time. Okay, so firstly I would like to ask you your views about Arohan. आप कुछ आरोहण के बारे में कुछ बता सकती है, कुछ आपके व्यूज, आपकी राय क्या है? बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है डांस करने के लिए, कोरियोग्राफर के लिए। उनको डांस तो बहुत बहुत मतलब पैशनेट है डांस के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म Okay, so guys, let me introduce with you to her. She is Nirali Nathwani. She is an awesome dancer and awesome choreographer. Nirali, I'm sorry you were speaking something and I interrupted in between. So you can continue now. आप बोल सकती हैं. I'm really sorry. So should I start with the interview? Should I start with the questions? है। Yes, Okay, so my first question was that like how do you manage your studies and dance both? आप दोनों कैसे मैनेज कर लेती है, स्टडीज एंड डांस बोथ? पहले मैं प्रॉपर बैलेंस कर लेती हूँ, टाइमिंग थोड़ा सा કામ કરે ને લોકો મમ્મીનો કબાટ છે ને ઓલી બાજુનો મારા ચાલુ છે હું નહીં મૂકી શકું. प्रॉपर मतलब मैं प्रॉपर बैलेंस कर पाती हूँ दोनों के बीच में, लाइक प्रॉपर टाइमिंग के साथ तो मैं मैनेज कर लेती हूँ, तो प्रॉपर टाइमिंग मैंने दोनों को दिया हुआ है। ओके, दैट्स ग्रेट. सो निराली, जैसे कि हम लोग बचपन से दोस्त हैं, मैं आपको बचपन से जानती हूँ, तो मेरे को ये तो पता है कि आप बचपन से डांस करते हो, लेकिन आप अपने लाइक फ्रेंड्स को ये बता सकते हैं कि आपने प्रोफेशनली डांस करना कब से शुरू किया, लाइक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना कब से शुरू किया? मैंने 3 साल भरतनाट्यम किया है, तो वो मैंने ना 7, 8, 9, 10 में किया। उसके बाद मैं ओके 11th 12th स्टडीज़ के कारण मैंने वो भरतनाट्यम को छोड़ दिया है। 3 साल के मेरे पास सर्टिफिकेट है, और उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। उसके बाद 6 मंथ्स के बाद मैंने वापस देव डांस किया, जिसमें मैंने उसमें भरतनाट्यम में ऐसा कुछ मैंने मतलब वेस्टर्न वेस्टर्न और अभी मैं એમાં નહીં રહી દીપ્તિ આંટી. मुझे એક प्रॉपर પેન થાય, नॉलेज બ્લેક કલરનું બેગ છે કબાટમાં, એ કબાટમાં. हाँ. सो निराली, अब मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ. लाइक कभी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप वीडियो शूट कर रहे हो या फिर टिकटॉक बना रहे हो या लाइक अपने डांस का वीडियो शूट कर रहे हो कुछ भी, और आपके नेबर्स में कोई बच्चे हो या फिर कोई आंटी हो जो आपको देख के लाइक ऐसा कोई सिचुएशन कभी हुआ है कि वो लोग आपको नोटिस कर रहे हो और आपने बोला कि यार लाइक क्या है? हाँ बहुत बार हुआ है ऐसे, लाइक सब लोग घूमते रहते हैं, मतलब ऐसे देखते हैं कि अब वो डांस नहीं करते, मैं यूजुअली यहाँ पे टेरेस पे बैठी लास्ट खान होता नीचे में चार घरे पड़ी ऐसे करते हैं और बोलते हैं कि अच्छा डांस करती है ऐसे वगैरह, कमेंट्स तो और होती है। कब हाँ, और कभी आपको लाइक जैसे कि आपके आसपास आपके नेबर्स में छोटे छोटे बच्चे रहते होंगे, तो कभी बच्चों ने आपको ये बोला कि दीदी हमको भी थोड़ा डांस सिखाओ, हमको भी सीखना है एंड ऑल दैट? अभी लॉकडाउन में तो नहीं, मैंने ऐसे देखा मैंने डांस, तो वो लोग बोलते हैं कि अब अच्छा डांस करती है, मेरे फ्रेंड्स हाँ भी बहुत हाँ हाँ और हाँ हाँ हाँ. ओके, सो निराली, अब जैसे कि लॉकडाउन वाली सिचुएशन थी, तो आप लाइक पूरे दिन घर पे लॉकडाउन में करते क्या थे, लाइक अपना टाइम कैसे स्पेंड करते थे? मैं डांस के वीडियोस वगैरह सब देखती थी, फिर क्या बोलते हैं कुछ सीरीज वगैरह, फिर फिर मामा की हेल्प करा की थी, तो ओके डांस के वीडियोस मैंने बहुत देखे हैं, और मुझे मतलब जो भी मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं उसको मतलब बार बार देख के उसको समझने और ट्राई करती हूँ, तो मैं वो सारे कर पाऊँ। ओके. सो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको लाइफ में चूज करना पड़ा हो कि या तो डांस या तो स्टडी करना है,
लाइक कभी या तो स्टडी करो, या तो सिर्फ स्टडी को चूज करो या डांस को चूज करो। कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि आपको दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ा हो? आती है, बट फिर भी ध्यान तो दोनों में देना ही पड़ेगा। दोनों बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, नॉलेज भी चाहिए और क्या बोलते हैं, जो आपका मतलब आपके लिए सबसे अच्छा है, मतलब आपको जो सबसे अच्छा लगता है, जैसे कि डांस है, किसी को सिंगिंग, कुछ भी मतलब किसी को इंस्ट्रूमेंट बजाना है, कुछ भी अच्छा लगता है, तो वो साइड में मतलब होना चाहिए, क्योंकि वो उससे क्या आपको मतलब मोटिवेशन रहता है, आप मतलब बहुत मतलब पॉजिटिव सोचते हो हर चीज़ के बारे में। ओके, तो निराली चलो इमेजिन कर लो कि आप अभी एक पॉइंट पे खड़े हो जहाँ या तो आपको डांस चूज करना है, सिर्फ डांस, या तो आपको सिर्फ स्टडी चूज करनी है। आप लाइक ऐसा कुछ, ये आपका फ्यूचर होगा कि आपको लाइक एक बार आपने चूज कर लिया फिर आप वापस रिटर्न नहीं हो सकता, आपको दोनों में से एक चूज करना होगा। तो आप क्या प्रेफर करोगे दोनों में से, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है तो? बहुत डिफिकल्ट, मतलब बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए चूज करना, क्योंकि बहुत दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है लाइफ में। पर अगर मुझे ऐसे मतलब डांस मिलता है पैशन को फॉलो करने का, तो मैं डांस ही चूज करूँगी। बट मतलब दोनों बहुत हार्ड है मेरे लिए चूज करना, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब सिर्फ डांस नहीं हो सकता, मतलब आपको नॉलेज चाहिए हर चीज़ का। ओके, सो आप ये बता सकते हैं कि आपका डांस में इंस्पिरेशन कौन है? लाइक आपको किससे इंस्पिरेशन मिलती है कि आप इस फील्ड में आगे बढ़े? बॉलीवुड या कोई ऐसा डांसर या स्पेसिफिक डांसर या ऐसा कुछ या क्या पूछ रहे हो? स्पेसिफिक डांसर। ओके, सो स्पेसिफिक डांसर जो आप, जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है और आपको भी लगता है कि आपको भी वो सेम पाथ फॉलो करना है, आपको भी उसी रास्ते पे जाना है। मुझे एक हिमांशु गुरबानी करके हैं, बहुत अच्छे डांसर है, मुझे बहुत अच्छा पसंद है उनका डांस फॉर्म, उनका स्टाइल, उनका सब बहुत अच्छा लगता है। और भी कई डांसर्स हैं, मुझे बॉलीवुड में भी कटरीना कैफ अच्छी लगती है, उषा, और क्या बोलते हैं, और फिर मतलब ये दो तो बहुत अच्छी डांसर्स हैं ही, फिर जैकलीन भी बहुत अच्छा डांस करती है। तो मुझे ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी अच्छी बॉलीवुड में तो है ही, और फिर मुझे वर्तिका पसंद है, डांस करते हैं। फिर मुझे क्या बोलते हैं, ईशान, और पीयूष भगत, और जो घर में, ये सब मेरे फेवरेट हैं। उनके फॉर्म ओके, मुझे सो सो सब बेसिकली मैं अभी आपको ये पूछ ओके, तो मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि ये सारे डांसर्स तो आपको पसंद है, लेकिन कोई एक ऐसा जिसको देख के आपको ये सब ये आइडिया आता है, एक कोई ऐसा एकदम स्पेशल वन जिसको आपको। वर्तिका। ओके, रतिका झा, दैट्स ग्रेट। तो आप हमको ये बता सकती है कि आपका फेवरेट डांस फॉर्म कौन सा है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा कौन सा डांस फॉर्म पसंद है? मुझे लाइक मुझे फ्री स्टाइल पसंद है, फिर बॉली हॉप पसंद है, और मुझे अभी सब सीखने हैं। लाइक मुझे 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 क्लासिकल आता है, मुझे कंटेम्प्रेरी सीखना है, लेकिन मुझे सारे डांस फॉर्म सीखने हैं। मुझे अभी मतलब ऐसे नहीं है कि मुझे सारे सॉन्ग पसंद है, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्म में बोलो तो बॉलीवुड हिप हॉप पसंद है, वेव पसंद ओके, है। ओके, सो निराली, जैसे कि आप जानते हो कि लाइक हम लोग है ना, जैसे हम लोग पोरबंदर से हैं, ठीक है? तो इस साइड लाइक मोस्टली सब पेरेंट्स ये सोचते हैं कि डांस में कोई इतना अच्छा करियर नहीं है, और स्पेशली लड़कियों के लिए लाइक अभी भी ये थोड़ी बहुत थिंकिंग हमारे यहाँ पे, हम लोगों ने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि ये थिंकिंग है कि लड़कियों को अपना करियर और फ्यूचर डांस में लाइक नहीं लोग फॉलो करने देते। और मैंने ये देखा है कि आपके पेरेंट्स ने आपको इसके लिए सपोर्ट किया है, आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते हैं, आपको कभी लाइक ये डांस से और सबसे मोटिवेट करते हैं आपके पेरेंट्स, ये मैंने देखा हुआ क्योंकि मैं आपके पेरेंट्स को अच्छे से जानती हूँ। तो आप लाइक लोगों को थोड़ा बताना चाहेंगे कि कैसे आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया है, अ ग्लिम्स अबाउट दैट? बोला है क्या, उन्होंने बोला है तुम्हें पसंद है तो तुम्हें करना चाहिए, हम सपोर्ट करेंगे, पर आप इसके लिए मतलब आपको बहुत बहुत मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि बहुत डांसर्स है, बहुत बहुत सारे हैं इंडिया में डांसर, और बहुत अच्छे अच्छे डांसर्स हैं, तो उनसे कॉम्पीट करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। तो जितने भी डांसर्स हैं
पूरी पूरी दिन या रात के बाद वो स्टेज पे पहुंच लाइक कि वही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मेहनत करो तो उसका मिल जाएगा। सो आपको भी यही लगता है ना कि सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों को अलाउड करना चाहिए इसमें लाइक पैशन बनाने के लिए, डांस में पैशन बनाने के लिए, है ना? ओके, दैट्स ग्रेट। सो निराली, अभी देखो जैसे कि पहले तो लाइक मैं आपको पहले से जानती हूँ, तो मेरे को पता है आप स्कूल में कैसे थे, एकदम नेगेटिविटी से भरे, बिल्कुल रोते रहते थे पूरे दिन। और लाइक जब मैंने पर्सनली आपके साथ ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है। और अब कॉलेज में आने के बाद, लाइक अहमदाबाद में शिफ्ट होने के बाद आप बिल्कुल लाइक चेंज हो गए, आप में बहुत सारी पॉजिटिविटी आ चुकी है, अब आप सारी सिचुएशन को फेस करना सीख गए हो। तो ये कैसे हुआ? आप ये बता सकते हैं कि ये सवाल मेरे को कितने टाइम से लाइक मेरे को पर्सनली भी पूछना था, बट आज मेरे को चांस मिल गया, तो मेरे को इसका रीज़न जानना है कि आप में एकदम नेगेटिविटी से इतनी सारी पॉजिटिविटी कैसे आई है? मैं नेगेटिव तो नहीं थी, नेगेटिविटी नहीं थी एक्चुअली, बट मैं इंट्रोवर्ट में बहुत था, मैं ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी किसी से या ऐसा मेरा नेचर। तो मैंने कॉलेज के फर्स्ट दिन से ये सोचा था कि मैं सबसे बोलूँगी, सबसे मतलब पॉजिटिव वे में सारे लोगों से बात करूँगी, मैं नेगेटिव थी नहीं था, मुझको ऐसा लगता हो कि मैं नेगेटिव थी नहीं, कि मैं इंट्रोवर्ट वो तो है, इंट्रोवर्ट से बहुत ज़्यादा थी। और मैंने मतलब है ना ऐसे सोचा कि मैं मतलब है ना अपने आप को मतलब चेंज, थोड़ा बहुत चेंज और अपडेट कर सकूँ, इसलिए मैं पूरा मतलब बोलते हैं ना स्कीम चेंज आ गया मेरे अंदर। सो लाइक मेरे को अभी आपको ये पूछना है कि जैसे कि हम लोग जब यहाँ पे थे स्कूल डेज में थे, तो बहुत सारे लोगों से आप बात नहीं करते थे, आपने ये बोला, और आपने ये डिसाइड किया कि अब कॉलेज जाने के बाद आप सबसे एकदम बात करेंगे, सबसे मिलजुल के रहेंगे, ठीक है। तो अब आपको कैसा लगता है कि आपके इतने सारे दोस्त हैं, आप इतने सारे लोगों से अच्छे से बात करते हो, इतने सारे लोग आपकी केयर करते हैं, तो आपके अंदर कुछ चेंज आया होगा, कुछ फीलिंग्स में चेंज आया होगा, तो आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगता है उसके लिए? इतना प्यार मिलने के बाद क्या बहुत खुशी मिलती है। सब लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे टीचर को पसंद करते हैं, मेरी बात करने का तरीका पसंद करते हैं, सब कुछ मतलब जो भी छोटी चीज़ें उनको करती है। बहुत फ्रेंडली नेचर है, बहुत सॉरी नेचर है, उससे बात कर सकते हैं, मतलब इंटरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक टीचर्स से भी सबसे मतलब पूरी तरह से मतलब क्या मतलब इंट्रोवर्ट से पूरी एक्सट्रोवर्ट बन सकते हैं। मुझे कोई भी बाजार में या कहीं पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसे बोलने में या फेस फेयर और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी ना हो। ओके। तो अब आपने लाइक क्या सोचा है कि आप फ्यूचर में इस फील्ड में कैसे आगे जाने वाले हो, लाइक क्या करने वाले हो फ्यूचर्स में? डांस के लिए क्या प्लान है आपके? आपने कुछ प्लान बनाए होंगे। हाँ मतलब मैंने अभी तो MBA के लिए सोचा है कि इसके साथ साथ मैं डांस क्लासेस और भी साथ में रखूँगी। और जब नहीं हुआ मतलब बहुत टफ हो गया तो फिर मैं क्या बोलते हैं ऑनलाइन देख के सीखूँगी, करने की ज़्यादा सेटल हो पाऊँगी। और उसके बाद जब मैं MBA और जॉब स्टार्ट करूँगी तभी भी मैं अपना डांस आगे ही रखूँगी। डांस को एंटरटेन करना, किसी को एंटरटेन करना या डांस को मोटिवेट करना, मुझे तो पता है मतलब डांस आप बहुत सारे मतलब आप डांस को भी इक्वल हाँ प्रायोरिटी देंगे जितनी आप अपनी स्टडीज को देती है। दैट्स कूल, दैट्स वेरी ग्रेट। सो अब मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि रिसेंटली आपने अपना एक डांस का पेज स्टार्ट किया है, योर ऑन डांस पेज, ठीक है। सो उसमें जैसे कि ओपन पेज है, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो लाइक नेगेटिव कमेंट करते हैं, बैड कमेंट करते हैं, तो उन लोगों को आप कुछ रिप्लाई देती है या फिर इग्नोर कर देती है? कैसे डील करती है ऐसे लोगों से आप? मतलब मैं मतलब अगर मुझे लगा है कि वो लोग मतलब मेरे मेरे मतलब मेरे डांस को लेके नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं उनको इग्नोर ही करती हूँ। और अगर ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम मतलब ज़्यादा वो लोग ट्राई करते हैं मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ, मुझे ऐसे नेगेटिव लोग मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। मुझे पॉजिटिव पीपल चाहिए, पॉजिटिव मोटिवेशन नेगेटिव मोटिवेशन से काफ़ी अच्छा है। ओके। सो
कभी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है या फिर कोई ऐसे पॉइंट पे जिस पे आपको लगता हो कि आपको डांस को ड्रॉप कर देना है, मतलब बस आप अब डांस नहीं करोगे, या कभी गुस्से में, कभी ऐसी कोई भी सिचुएशन जब आपने सोचा कि मेरे को बस अब डांस नहीं करना है? नहीं, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है मेरे साथ। ओके, सो निराली, एक और बात मेरे को जाननी थी। लाइक आपका ये नाम किसने रखा था, निराली? आपका ये नाम निराली किसने रखा है? मेरी बुआ ने रखा है। ओके, सो कोई मेरे भाई स्पेसिफिक का रीजन या फिर इसलिए ओके, सो कोई स्पेसिफिक रीजन या कोई स्टोरी है जिसकी वजह से आपका निराली नाम रखा गया, कुछ और नहीं, या फिर ऐसे ही एक कोई स्टोरी है कुछ जिससे आपका ये नाम रखा गया? एक्चुअली मेरे मतलब मैं जहाँ पे रहती थी पहले, उनके पास मतलब उस घर के बाजू में कोई एक और निराली थी। तो मेरे भाई को भी वो ओके, निराली नाम बहुत अच्छा लगा था, और मेरी बुआ को भी बहुत अच्छा लगा था वो नाम। बहुत अलग सा नाम है, मतलब उसका मीनिंग भी अलग ही होता है, डिफरेंट होता है उसका मीनिंग निराली का। तो फिर ओके, इसलिए रख दिया। ओके, अच्छा। सो देख, जैसे कि हम लोग घर पे हैं तो घर पे सबका कोई ना कोई निक नेम तो होता ही है, जरूर होता है। तो आपका आपका घर पे निक नेम क्या है? लाइक हम लोग फ्रेंड्स तो तुमको क्या बुलाते हैं हमको पता है, सो मैं अभी वो तो रिवील करूंगी, लेकिन आपको घर पे क्या बुलाते हैं? नीरू बुलाते हैं, नीरू। हाँ, ओके, निराली का नीरू। सो अभी मैं ना तुम्हारे सब फ्रेंड्स को, लाइक गाइस, मैं तुम सबको ये बता रही हूँ कि हम सब फ्रेंड्स मिलकर निराली को स्कूल में ना चंपू बुलाते थे। आज पहली बार मैं उसका ये नाम रिवील कर रही हूँ सबके सामने, बट मेरे को मौका मिला है, सो मैं कर रही हूँ। सो हमारी ये तुम हमेशा चंपू ही रहेगी निराली, हम तेरे को वही बुलाएंगे, ठीक है? आई थिंक सो हर नेटवर्क इज लॉस्ट। Nirali, your network is, I think so, lost. Okay, so she left. We will add her again. So guys, we are waiting for Nirali to join again so that we can continue with that. आजकल नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत होते हैं सब जगह. What she can do. Nirali, do join fast. We are waiting for you. Okay, so we will wait till Nirali sort her connection problem. So आप लोग मेरे को बताओ, आप में से कौन कौन है जिनका पैशन डांस है? जस्ट कमेंट फास्ट. Okay, so Bhavya, you are having. Oh, we have back with us. Nirali, welcome back.
We were waiting for you for such a long time. Nirali, you are not clear. Uh, Nirali, just do one thing. Connect the net from someone other's phone. Nirali, are you there? Oh, she again left. We have to wait for her. I will add her again. We are waiting for Nirali to join again. Hope so. Yeah, I should carry on, but what should I do? I have no one to ask question. अगर निराली आएगी तो उससे मैं क्वेश्चन पूछूंगी ना, और else how can I continue with the interview? So guys, तब तक मैं आप लोगों को बता देती हूँ that we are having an online dance competition. So those who are interested in participating it, just do DM me. I will give you details about it. Like I'm doing that, but hope so she join fast. Hoping for the Nirali to join soon. Okay, so she is shorting with her network problem. We will wait for her. Okay, that's a great idea. Okay, so guys, जिसको भी कोई भी questions मेरे को पूछना है, just do fast. Have a Q&A session till Nirali join. Let's start with Q&A. Just DM me. I will answer all of your questions. मैं आपके सब क्वेश्चंस का जवाब दूंगी. सो फटाफट क्वेश्चंस पूछ लो जब तक निराली आती है. और अगर आप लोग चाहते हैं कि निराली से कोई क्वेश्चंस पूछना है, then just comment down or write in Q&A section. I think so Nirali is not able to sort the live problem of her network. So we will wait few minutes for her, otherwise we will end the video. So guys, अगर किसी को कोई भी questions है तो just type in the Q&A section. I will answer your questions. So Nirali, welcome back. Welcome back.
So we will continue with the interview where we have left. We'll continue with that. Is it okay with you? Should we continue? Yes. ओके सो नाउ आई वांट टू आस्क कि आपका फ्यूचर में कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का प्लान है? लाइक आपने सोचा है कि आप अपना यूट्यूब चैनल खोलोगे? एंड कब से आपने प्लान किया खोलने का? लाइक कुछ प्लान किया है कब से आप स्टार्ट करोगे? 3-4 years के बाद, जब मैं प्रॉपर सॉरी? सब कुछ 3-4 years के बाद। ओके व्हेन यू कंप्लीट योर बैचलर डिग्री आफ्टर दैट? मतलब मैं एक्चुअली एमबीए के बाद भी मैं स्टार्ट करूँगी, लेकिन मतलब ऐसा है कि मतलब प्रॉपर सीखने के बाद कर दूँगी, प्रॉपर स्टेप प्रॉपर सब कुछ वो मैं कर दूँगी। ओके सो निराली, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी जो लाइक अभी बहुत लाइक डिस्कशन में है, इसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि हमको पता है कि बोर्ड वालों की एग्ज़ाम बाकी रह चुकी थी ये लॉकडाउन की वजह से, ठीक है, एंड हमारी कॉलेज की एग्ज़ाम्स भी बाकी रह चुकी, तो अभी डिस्कशन चल रहा है कि एग्ज़ाम लेनी चाहिए नहीं ले। ओके ओके नाउ यू आर ऑडिबल? आ रही है मेरी आवाज़? हाँ हाँ ओके। ओके सो मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि अभी बहुत डिस्कशन में चला है कि निराली डू वन थिंग, रिमूव योर हेडफोन, हेडफोन निकाल दे। देखो मेरी आवाज क्लियर आएगी, हेडफोन निकाल दे। हेलो हाय निराली, आ रही है आवाज मेरी? ओह डैम दिस नेटवर्क। निराली आवाज आ रही है तेरे को मेरी क्लियर? हाँ ओके तो मैं तेरे को ये पूछ रही थी कि जैसे अभी बहुत डिस्कशन में अभी हो रहा है कि एग्जाम्स लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, लाइक अब अब आपकी आवाज़ आप मेरी आवाज़ आपको क्यों आ रही है? निरा, एक काम करो निराली ना, हेडफोन्स निकाल दे, हेडफोन्स निकाल दे। हाँ आप लोग तो निकाल लो। ओके ओके रुक मैं Lally, you are having a very poor connection over there. लैली अब आ रही है आपको मेरी आवाज? बिल्कुल भी आर नहीं यू आ रही एबल टू हियर मी? ओके तो Lally, you are having a very bad connection over there. Do something for that. है। अभी भी बहुत नेट इश्यूज है बट ओके तो मैं आपको ये पूछ रही थी कि अभी से बहुत डिस्कशन में चल रहा है कि एग्जाम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मास प्रमोशन हो जाना चाहिए, तो आपकी क्या राय है कि एग्जाम होनी अभी चाहिए कि एक्चुअली नहीं होनी चाहिए? मेरा आपको क्या लगता है एग्जाम्स होनी चाहिए? एग्जाम नहीं होनी चाहिए, बहुत रीजन से नहीं होनी चाहिए। निराली थोड़ा जोर से बोलो। कह रही हूँ कि अभी एग्जाम नहीं होनी चाहिए, ये तो बहुत बड़ा है। आपको आवाज आ रही है क्लियर? निराली थोड़ा जोर से बोलो ना, थोड़ा लाउडली तो आवाज आएगी। कह रही हूँ कि अभी एग्जाम नहीं होनी चाहिए। हाँ आपको ऐसे ही मास प्रमोशन चाहिए, मतलब विदाउट एग्जाम आपको पास होना है। नहीं एक्चुअली होता है सबका ऐसे ही होता है। बहुत सारी कॉलेजेस में दे दिया है प्रमोट, मतलब हमारी कॉलेज मतलब 2-3 कॉलेजेस को छोड़ के मतलब
बाकी सारे में प्रमोट कर दिया है। तो सब मतलब थोड़ा सा तो ऐसा लगेगा ही, बट एक्चुअली एग्जाम अब दिए मुझे, क्योंकि अभी बहुत वर्क एरिया से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। हाँ, मैं भी समझ सकती हूँ ये बात तो। सो निराली, सो अभी हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, फिर हमारा इंटरव्यू विल बी ओवर। अ लास्ट क्वेश्चन टू यू, देन इंटरव्यू विल बी ओवर। ठीक है, तो आप एक छोटा सा अपनी डांस जर्नी के बारे में कुछ बता सकती है, लाइक अ शॉर्ट थिंग अबाउट योर डांस जर्नी। कहाँ से आपने शुरुआत की, कहाँ पे अभी आप हो, आपने क्या किया, ऑल दैट। एक छोटा सा ग्लिम्स अपनी डांस जर्नी के बारे में। मैंने ना 8 तक से डांस कर रही हूँ मैं। यहाँ पे सर है, उनके पास जाती थी। सर उनके साथ डांसेस में लिए हैं पार्ट। थोड़ी बहुत मतलब मैंने ड्राइंग किया है, फोटो किया था। फिर क्या बोलते हैं, बहुत सारा उसके बाद मेरे को मतलब हमारे क्या आप भरतनाट्यम का क्या एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो मैंने एक भरतनाट्यम स्टार्ट किया। फिर मुझे लगा कि मुझे वेस्टर्न भी सीखना चाहिए, है। और फिर अभी अभी बहुत मतलब ये जर्नी मतलब हर एक डांस फॉर्म सीखना है। तो मैंने हर एक मतलब मुझे गरबा बहुत अच्छा आता है। मैं गरबा में मतलब वन डे मैं हर बहुत बार बनी हूँ। बहुत सालों से जा रही हूँ गरबा में भी। मुझे गरबा बहुत बहुत पसंद है। मतलब सारे डांस फॉर्म मेरे लिए बहुत 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 पसंद है। क्या बोलते हैं, मुझे सारे डांस सीखने हैं। और मैं अपनी जर्नी मतलब स्टार्ट हुई निराली, है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू, थोड़ा जोर से बोलो क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा लाउडली, थोड़ा सा। ओके, नाउ कंटिन्यू। मैं ये बोल रही थी कि मुझे मतलब आपने मतलब वो तो सुना कि मैं सर के पास गई हूँ, तो सुनाएंगे ना कि मैं सर के विजय सर के पास गई हूँ। और किए हैं, ग्रुप डांस किया है, सोलो डांस किया है, भरतनाट्यम किया है। तो मेरी जर्नी है ना ऐसे मैंने गरबा क्लास की है। गरबा भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मुझे अभी मैंने वेस्टर्न ज्वाइन किया है, उधर कंटेम्प्रेरी भी सिखाते हैं। मुझे कंटेम्प्रेरी प्रॉपर सीखना है। तो मतलब अभी मेरी जर्नी अभी चल ही रही है, सब स्टार्ट अभी मतलब प्रॉपर नॉलेज मुझे अभी से स्टार्ट हुआ है ऐसे। मतलब पहले की जर्नी मतलब मेरे ऐसे क्या बोलते हैं, मैं ऐसे मतलब थोड़ा बहुत सीखा है। तो अभी क्या प्रॉपर मेरा स्टार्ट हुआ, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर स्टेप, प्रॉपर प्रैक्टिस, सब कुछ। सो अभी तक आपने अपनी जर्नी में कुछ डिफिकल्टीज फेस नहीं की, क्योंकि आपकी प्रॉपर जर्नी अभी शुरू ही हुई है ना। योर मुझे जर्नी मतलब इज भरतनाट्यम में थोड़ी बहुत की थी, क्योंकि उसमें बहुत टफ डांस फॉर्म बहुत टफ होता है। लेकिन बहुत ज्यादा टफ होता है। मतलब डांस प्लस वाई में भी है एक क्या बोलते हैं टीम थी भरतनाट्यम नृत्य कला। तो उनका भी बहुत बहुत अच्छा किया था कोरियोग्राफी, दोनों का बहुत एक्सप्रेशन है, सब बहुत हार्ड है वो करना। तभी बहुत डिफिकल्टीज हुई थी गरबा में मुझे। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर तो मुझे मतलब ऐसे ना प्रैक्टिस होती गई राउंड्स की सबकी। अब मतलब ठीक है, मतलब अभी अभी जो वेस्टर्न फॉर्म है उसमें मेरे को अभी भी प्रॉपर पता नहीं है। तो अभी मतलब उसके लिए मेरी प्रॉपर जर्नी अभी स्टार्ट हुई। और अभी अभी तो पता ओके। नहीं, अभी लॉकडाउन सो चल रहा है, उसके निराली, बाद चेंज अब करेंगे। ओके, निराली अब आपसे